प्रणाम साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी चाय बनाने का तरीका जिसको आप अपनी रसोई में आसानी के साथ बना सकते हैं और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने में सहायता कर सकती है। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, आपने सुना होगा तेज पत्ते का नाम। तेज पत्ता, जब आप कढ़ी बनाते हैं तो तेज पत्ता उसके अंदर डाला जाता है। जब छोले की सब्जी बनती है तब भी कई लोग तेज पत्ते को सब्जी में डालते हैं। हालांकि लोग उसको निकाल कर फेंक देते हैं, उसको चबाते नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हटा देते हैं जब भी तेज पत्ता आता है। लेकिन तेज पत्ते के गुणों के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। सबसे पहले हम आयुर्वेद की दृष्टि से देख लेते हैं। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है जिसमें इसको तमाल पत्र कहा गया है। संस्कृत में तेज पत्ते को तमाल पत्र कहा गया है। और जो चाय का आज जो चाय बनाने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस चाय में मेन इंग्रेडिएंट यही है। तो एक स्थान पर आता है तमाल पत्रम कटु तिक्तम लघु तीक्ष्णम सुगंधनीयम। अर्थात तमाल पत्र कटु है स्वभाव में, जो उसके पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा उसकी परतें खोली हैं आयुर्वेद के अंदर। तो कटु तिक्तम अर्थात हल्का तीखा है, तिक्तम माने हल्का कड़वा है, अर्थात तीखा है, कड़वा है, लघु पचने में हल्का है, और तीक्ष्णम सुगंधनीयम तीक्ष्ण है। कभी भी आप तेज पत्ते को सूंघोगे या खाओगे तो एकदम से झटका सा लगेगा, मतलब तेज है। सुगंधनीयम, कुछ लोग इसको जलाते हैं या सूंघते हैं तो उसमें तेज सुगंध आती है। अच्छा, चाय को बीच में छोड़कर हम इसकी सुगंधी पे पहले बात कर लेते हैं। आजकल कई लोग अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इसको जलाते हैं। कई बार आपको मिलेंगे कई रेमेडी बताने वाले, बोले 2-3 पत्ते ले लो और उसमें आग लगाओ और पूरे घर में सुगंधी कर दो। तो तेज पत्ता जलाने से जो तेज पत्ते के अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं, जो कंपाउंड पाया जाता है, वो स्ट्रेस लेवल को कम करता है। ऐसा कुछ स्टडीज में सामने आया है। तो जब भी आप अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने घर में आते हैं बाहर से, या आपकी जो घर की बैठक है जहाँ पर बहुत लोग आकर बैठते हैं, बाहर से लोग आकर बैठते हैं, वहाँ पर आप सुबह शाम ऐसा धूप करके, मतलब 2 तेज पत्ते लिए, किसी कटोरी में रख लिया उसको और हल्का उसको जला दिया, तो उससे जो धुआं निकलेगा वो काफ़ी हद तक आपको सकारात्मक वातावरण में जीने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि कुछ तांत्रिक परंपराओं में ये लोकाचार बोलते हैं। लोकाचार मतलब जो लोकल ट्रेडिशंस चलते हैं, उसमें तेज पत्ता है, लौंग है और लोबान है या गिलोय है, ऐसी कुछ चीज़ें मिक्स करके भी धूप दी जाती है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। हालांकि आयुर्वेद में धूम्र चिकित्सा बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अलग अलग अमुक औषधियों का कॉम्बिनेशन लेकर यदि घर में, ऑफिस में धुआं किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। तो तेज पत्ता सुगंधी देने वाला होता है, सुगंध नियम। आगे क्या लिखा है? कफ वात हरम, कफ को और वात को हरने वाला। अब कफ जन्य डिसीज कौन कौन सी हैं? जिसको भी सर्दी होती है, खांसी होती है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, थायराइड हो जाता है और मोटापा हो जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, ये सब कफ जनित रोग हैं। तो वात हरम, वायु के कितने रोग हैं? शरीर में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द अगर हो रहा है तो समझ लीजिए वह रोग जो है वात दोष जनित है। तो वात दोष हरम, तो कफ को भी हरता है और वात को भी हरता है। तो अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ जो डिजीज हैं भारत के अंदर वो वात जनित हैं। किसी का घुटना दुख रहा है, किसी की कमर दुख रही है, किसी के बाल टूट के गिर रहे हैं, किसी का दिमाग ठिकाने नहीं है। और इमोशनल इम्बैलेंस जो है, भावनाओं का उतार चढ़ाव अथवा विचारों का गलन चलन, ये सब वात दोष है। तो जिसका वात बिगड़ा हुआ उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा। मेडिटेशन द्वारा वात को कंट्रोल किया जाता है, देखा जाए तो। क्यों? चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत। ध्यान में वात पर कंट्रोल कर लिया जाता है मेडिटेशन में या प्राणायाम में। तो कफ वात हरम, कफ और वात को हरने वाला है। और क्या लिखा? रुच्यम दीपनीय पाचनम, रुचिकर है, रुचि बढ़ाने वाला। अगर आप तमाल पत्र को किसी खाने में डाल दो तो खाने की रुचि बढ़ जाती है, इसलिए कढ़ी को चटकारे के साथ खाया जाता है। दीपनीयम पाचनम, भूख को बढ़ाने वाला है, और पाचनम, खाने को पचाने वाला है। समझ गए आप कितने गुण हैं? तो जिसको भी कफ दोष रहता है, समय बदलने पर छींकें आती हैं, सुबह उठकर छींकें मारता है, सर्दी खांसी जल्दी जल्दी हो जाती है, इम्यूनिटी लो होती है, उनको ये चाय काम करेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। दीप नियम पाच नियम, डाइजेस्टिव जितने भी इश्यूज हैं, खाने का ना पचना, डकार आना, पेट का फूलना, मुंह में बदबू,
स्मेल आती है ना, बैड स्मेल, और गैस का बनना, एसिडिटी का होना, पेट में ब्लॉटिंग होना, इस समस्त चीज़ों में ये काम करता है। भूख का ना लगना, दीप नियम, भूख ही नहीं लग रही, खाना सामने रखा है और भूख ही नहीं लग रही, तो गैस्ट्रिक जूस इस प्रकार के निकालता है पेट के अंदर के खाने की इच्छा होती है। तो डाइजेस्टिव इश्यूज में काम लें। मधुमेह, जिनको डायबिटीज है, जो डायबिटीज की दवाइयाँ बनती हैं उसके लगभग हर पाउडर में तेज पत्तर मिलेगा आपको। गुड़मार और तेज पत्तर तो कॉमन चीज़ है, तो डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में। और कुछ स्टडीज़ भी इस पर हो रही हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि तेज पत्तर बहुत अच्छा काम कर सकता है। कैंसर के रोगियों में भी बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर पर भी कुछ स्टडीज़ चालू हैं जिसमें इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो कैंसर रोगियों में भी तेज पत्तर को आप प्रयोग कर सकते हैं आयुर्वेद के निर्देशन में। और इसके अलावा जो है तेज पत्तर का उपयोग किडनी प्रॉब्लम्स में, किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या में आप उचित मार्गदर्शन में, मान लो किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार आयुर्वेद के किसी डॉक्टर से पूछकर, अथवा मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो, तो बता सकते हैं किस प्रकार से तेज पत्ते का यूज किया जा सकता है। तो यूटीआई प्रॉब्लम्स में भी इसका अच्छा उपयोग है तेज पत्तर का। तो अभी करना क्या है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको 2 तेज पत्तर लेने हैं और 1/4 कप पानी लेना है। यानी कि 1 कप ले लो और फिर 1/4 यानी कि आधे से थोड़ा कम पानी, यानी 1.5 कप पानी ले लो, छोड़ो उसको। आप किसी बर्तन में, तपेली में डाल लो, उसमें 2 तेज पत्ते डाल लो, उसमें फिर थोड़ी सी अदरक घिस के डाल लो, ज़्यादा नहीं, इतनी अदरक जो 1-2-3 उंगलियों के बीच में आ जाए वो डाल लो। 2 दालचीनी के टुकड़े डाल लो। दालचीनी का आपके घर में होते, तज बोलते हैं, तज। तो दालचीनी लो, दालचीनी की छोटी छोटी लकड़ी आती हैं वो उसके अंदर डाल लो। अब ये उष्ण है, उष्ण मतलब हल्का गर्म गुण लिए हुए हैं, तो इसमें थोड़ी सौंफ डाल लो। सौंफ कितनी डालनी है, छोटी चम्मच होती है चाय की, 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल लो। उसके बाद में थोड़ी अजवाइन डाल लो। अजवाइन कितनी डालनी है, 1/2 टी स्पून, मतलब आधा चाय की चम्मच छोटी वाली, वो डाल लो, या अपने हिसाब से, यानी बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं इंग्रेडिएंट्स, से थोड़े थोड़े डालने हैं, ये इसके अंदर डाल लो। और धीमी आंच पे इसको गर्म करो। धीमी आंच पर जब गर्म होते 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 ये आधा रह जाए, उसको जो है कप के अंदर डाल लो या गिलास के अंदर डाल लो। थोड़ा सा नींबू निचोड़ना हो तो निचोड़ सकते हो, और पुदीना हो तो पुदीना भी डाल सकते हो। प्रातः काल उठते ही जो इसको पिएगा, आप 21 डेज करके देखो, आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। उसके 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, चाहो तो घूमने निकल जाओ, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, स्किन में ग्लो आएगा और आपको अर्थराइटिस जैसे रोगों में लाभ मिलेगा। बहुत आनंददायक चीज़ है। तो आप 21 डेज एटलीस्ट इसका प्रयोग करके देखो, लाभ मिले तो सबको बताओ। और साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे जीवन बदलने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। हमारा एक हीलिंग ग्रुप भी चल रहा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। जूम पर क्लासेस होती हैं, मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उस पर मैसेज करना कि हमको हीलिंग ग्रुप से जोड़ दो। वहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निक्स, मुद्राएं, योग, आपकी फाइनेंशियल इशूज़, आपके मेंटल इशूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, सबसे बचने का तरीका बताया जाता है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।